जय हिंद दोस्तों, आपके अपना YouTube चैनल जॉब स्टडी में मैं किशोर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जिस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ का आज टैप नंबर 7 है, उसी तरीके से और टैप नंबर 8, 9 पढ़ाई जाएगी। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें और जितने भी चीज आप लोग को बताई जाती है सभी कोई नोट्स बनाते जाइएगा। और नोट्स को पर डे टाइम निकाल करके 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट टाइम निकाल करके रिवाइज जरूर कीजिएगा। आज जो क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं शायद कोई बुक में भी नहीं होगा, केवल एग्जाम्स में पूछी जाती है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। चाहे सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल कोई भी एग्जाम्स हो, इस पर क्वेश्चंस बनती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए, तो आज का क्वेश्चन क्या हो ध्यान से समझिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। देखिए, दो संख्याओं का योग 216 है। कहने का मतलब x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 216। मेरी बात को एकदम ध्यान से समझते जाइएगा, क्वेश्चन को भी समझिएगा। दो संख्याओं का योग 216 है तथा उसका मास 27 है। अब मास हमें क्या बताया है, एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन मतलब दोनों जगह होनी चाहिए। कॉमन मतलब दोनों जगह, हर जगह होनी चाहिए। तो जो मास है वो कितना है, 27 है। तो यहीं से देखने को मिल रहा है क्या है, 27 है। मेरी बात आप लोग समझे या न समझे? तो जो मास है वो कितना है, 27 है। तो बोला है ऐसी संख्या के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। कहने के मतलब जो संख्या बचेगी x और y का मान, उस संख्या का कितना जोड़ा बनेगा। चलिए, तो डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा इस बोर्ड पर। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका बन गया इक्वेशन 27x प्लस 27y इक्वल टू 216। अब यहां से अगर 27 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या बचेगा, 216। कितना बार में कटेगा, 27 अट्ठे 216। तो x प्लस वाई इक्वल टू बन गया 8। अब ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 8 बना है, कहने का मतलब ये जो 8 है वो कौन कौन सी संख्या का योग 8 है। कौन कौन सी दो संख्या का योग 8 है, कौन कौन सी संख्या का योग 8 है, ऐसी दो संख्या कौन कौन सी है। तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि 1 प्लस 7 इक्वल टू बनता है 8, 2 प्लस 6 इक्वल टू बनता है 8, 3 प्लस 5 इक्वल टू बनता है 8 और 4 प्लस 4 इक्वल टू बनता है 8। ये तो सब जानते होंगे क्या बनता है, 8। लेकिन बोला है कि ये जो मास का है संख्या, उसमें कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो नोट में करके लिखिएगा, एक बात नोट में करके लिखिएगा, ये संख्या तो मेरे को अभी 4 बन रहा है। कितना बन रहा है, 4। लेकिन छाटेंगे कौन कौन सी संख्या को, दोनों तरफ एक जाति का संख्या नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या बताओ, ध्यान से समझिएगा। अगर एक तरफ विषम है, या फिर ऐसे ले लीजिए, ऐसे लीजिए, दोनों तरफ एक जाति की संख्या नहीं होनी चाहिए, वो भी सम संख्या। मेरी बात समझे? कहने का मतलब दोनों तरफ अगर सम संख्या होगा तो उस संख्या को नहीं लेना है। जब भी जोड़ा ऐसे ऐसे बनाई जाएगी तो एक होनी चाहिए विषम, एक होनी चाहिए सम, या फिर दोनों तरफ विषम, सम कभी भी दोनों तरफ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे कितने जोड़े हैं, 1 और 7। देखिएगा, ये भी विषम है, ये भी विषम है, लेकिन ये क्या है, सम। कहने का मतलब क्या है, 1 भी विषम है, 7 भी विषम है, तो ये बनाई जा सकती है। 2 सम है, 6 भी सम है, तो ये बनाई नहीं जा सकती है। 3 देखिएगा, 3 विषम है और 5 भी विषम, कहने का मतलब ये बनाई जा सकती है। 4 सम है और
और 4 भी सम है, कहने मतलब ये बनाई नहीं जा सकती है। तो इसमें इस संख्या में लिख लिएगा, इस संख्या में केवल 2 जोड़े बन सकती है। तो इसी तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछी जाती है, जो हर ऑफलाइन बैचेस में भी नहीं बताई जाती है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट को समझाना थोड़ी हार्ड होती है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे कि दोनों तरफ विषम होनी चाहिए या एक तरफ सम एक तरफ विषम होनी चाहिए, तब वो संख्या जोड़ी बन सकती है। मेरी बात आप लोग समझे या नहीं समझे? अगला क्वेश्चन से बनता है, वो ध्यान से समझिएगा, इसे नोट्स बना लीजिए, और अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से समझिएगा। इसी तरीके से है क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दो संख्याओं का योग 36 है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 36 है, तथा उसका मौसा, फिर मौसा बोलते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कितना है 4 है। जब भी कॉमन आवे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। अब 4 को जब कॉमन लेंगे, बोला है कि इसमें कितने जोड़े बन सकते हैं, तो 4 को कॉमन लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। अब x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 9 36 9। कहने का मतलब क्या, वो ध्यान से समझिएगा। ऐसी दो संख्या कौन सी है जिसका योग 9 है? ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जिसका योग 9 होगा? वो भी संख्या होनी चाहिए, दोनों साइड सम नहीं। कहने का मतलब इस तरीके से करते हैं, 1 प्लस 8 इक्वल टू 9 होता है, 2 प्लस 7 इक्वल टू कितना होता है 9 होता है, 3 प्लस 6 इक्वल टू 9 होता है, 4 प्लस 5 इक्वल टू क्या होता है 9 होता है। ये तो होता है। अब इसमें कौन कौन संभव है वो ध्यान से समझिएगा। जिसमें दोनों तरफ सम संख्या ना हो वही संख्या होगा, चाहे विषम हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक तरफ विषम एक तरफ सम ये भी होगा, एक तरफ सम एक तरफ विषम ये भी होगा, एक तरफ सम ये भी होगा। कहने का मतलब चार जोड़े संख्या लिख लीजिएगा, 4 जोड़े संख्या जो 9 का जोड़ा बन सकते हैं, 9 का जोड़ा बन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का जब भी प्रश्न आवे तो इसी तरीके से बनाना है, कोई दूसरा मेथड नहीं अपनाना है। इसके जगह पे गुना भी आवे भागा भी आवे। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ऐसे क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल बैंक पीओ का सबसे फेवरेट क्वेश्चंस है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ये संख्या पर गुणनफल पर दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चंस, दो संख्या का मौसा तथा उसका गुणनफल कितना है 15 है। कहने का मतलब मौसा इक्वल टू कितना है 15 और गुणनफल इक्वल टू कितना है 63। ये है। अब दो संख्या का नाम लिया, x गुने वाई इक्वल टू कितना है 6300 है। मौसा का नाम लिया है तो यहां भी 15 हो जाएगा और यहां भी 15 हो जाएगा। अब यहां से 15 को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x गुने वाई बराबर 6300, x गुने वाई इक्वल टू 6300। या इसको काट सकते हैं, काट ही दीजिए, 15 से ही काटिए, यहीं से काटिए, इसको छोड़ दीजिए। यहीं से काटिए, 15 चौका 60, यहां से देखिएगा 15 चौका 60 बचा 3, 15 दूनी 30, फिर काटिए 15 दूनी 30, 15 चौका, ये कितना हो गया x गुने वाई इक्वल टू कितना हो गया 28 हो गया। x गुने वाई इक्वल टू कितना हो गया 28। कहने का मतलब दो ऐसी संख्या का गुणनफल लेना है जिसका गुणनफल हो 28। तो ऐसी ऐसी कितनी संख्या है जिसका गुणनफल 28 होगा, वो भी जोड़ा बननी चाहिए। तो हम लोग जानते हैं 1 गुने 28 इक्वल टू होगा 28, 4 गुने 7 इक्वल टू होगा क्या 28। और इससे कोई संख्या है जो 28 आ जाएगी नहीं। तो देखते हैं, ये विषम है, ए सम है, कहने मतलब ये भी होगा, ए सम है, ए विषम है, ये भी होगा। तो लिखिए इसमें
दो जोड़े बनाए जा सकते हैं। इसमें दो जोड़े बनाए जा सकते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा कि कितने जोड़े संभव है, कितने जोड़े संभव नहीं है। तो कितने जोड़े संभव है, दो जोड़े संभव है। चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर जो बहुत ज्यादा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से नोट्स बना लीजिएगा। दो संख्याओं का औसत 23 है। HCF जो है वो 23 है, ठीक है। उनके लसाअ का अन्य दो गुणनखंड है, उसके लसाअ का अन्य दो गुणनखंड है 13 तथा 14। उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो अगर संख्या x गुने y है, x गुने y है, और ये जो संख्या है यही दो गुणनखंड है। x और y जो है यही दोनों क्या है, गुणनखंड है। कहने का मतलब x का मान अगर 13 है तो y का मान क्या है, 14 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तो जब बोले कि दो गुणनखंड है, कहने का मतलब वो x और y का मान बता रहा है कि एक 13 है तो एक 14 है। अब इसका मौसम क्या है, इसका मौसम 23 है। तो जब इसका मौसम 23 है तो इसमें भी जाएगा 23 और इसमें भी जाएगा 23। मेरी बात आप लोग समझ चुके या नहीं। इसमें भी जाएगा 23 और इसमें भी जाएगा 23। अब बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, जिससे ज्यादा गुना होगा, जो बड़ी संख्या होगा तो ये बड़ी संख्या होगी। 14 तिया 42 के 2, हाथ में 4, 14 दूनी 28 और 4 32। तो ये जो 322 है वो सबसे बड़ी संख्या है। क्या, सबसे बड़ी संख्या। तो आई होप ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आई होगी, और इस तरह का क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो नोट्स बना लीजिएगा, और अगर वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट्स में, दोस्तों के पास शेयर करें, बतावे, साथ ही साथ सब्सक्राइब किए हुए बिना और बेल आइकन घंटी को प्रेस किए हुए बिना नहीं जाना। जय हिंद, धन्यवाद।